अमेरिका के ईरान के कई शहरों पर हमले, आबना हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहली इलाकों में दर्जनों फौजी आदाफ पर शदीद बमबारी। चाबहार, अहवाज, सिरिक, बंदर अब्बास और जजीरा किशन धमाकों से लरज उठे। अहवाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल हमला, अस्पताल से हंगामी इनखला किया गया। चाबहार में सोलर तंसीबात और बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। जनूबी ईरान के इलाके सिरिक और बंदर अब्बास पर भी फजाई हमले। हरमजगान में फैक्ट्री के एक हिस्से को महदूद नुकसान पहुंचा। कोनारिक में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले, उर्दन, इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पाज़ारान इनकलाब का उर्दन के अल इज़रिक एयरबेस पर मवासलाती निज़ाम और फ्यूल डिपो तबाह करने का दावा। कहा कि कुवैत में अमरीकी रेडार और इराक के उम्मे कसर में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। उर्दन पर हमला ऑपरेशन अक्सा के 9वें मरहले का हिस्सा है। दुश्मन ये ना समझे जंग को अपनी मर्जी से तवील दे सकते हैं। अमरीकी तंसीबात की तबाही के बाद जंग का अगला मरहला शुरू होगा। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान के मामले पर हमारी पेशरफ्त बहुत अच्छी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान हमारे इक़दामात से खुश नहीं है। ईरान के खिलाफ फैसला 47 साल पहले हो जाना चाहिए था। पिछले सदूर बर वक्त फैसला कर लेते तो मामलात आज कहीं ज्यादा आसान होते। मजीद कहा कि ईरान ने ज़ेरे हिरासत अमरीकी शहरी को छोड़ दिया। अमरीकी खातून बाहिफाजत मुल्क से बाहर आ गई हैं। इक़दाम ईरान की नेक नियति को जाहिर करता है। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का खदशा। मुल्क में सिर्फ 15 रोज़ की ज़रूरत के बराबर पेट्रोल ज़ख़ायर बाकी। ऑयल कंपनीज का इंतबाह। OCAC के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 3,70,000 मेट्रिक टन पेट्रोल ज़ख़ीरा मौजूद है। राय के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करने वाली अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की बेतौकीरी की। नामुनासिब बयानात जवानों का मोराल कम करने का बायस बन सकते हैं। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान को अपना बयान वापस लेकर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का मौलाना से बयान वापस लेने का मुतालबा कहा। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से दुश्मन खुश हुआ। भारत में मौलाना के बयान को 6 सुर्खियों में जगह मिली। अल्फाज वापस लेने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदा की दिल आज़ारी हुई। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर हम सब एक कौम हैं। उधर पंजाब असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तीसरी मज़म्मती करारदाद जमा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आरिफ आला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के जवानों में बहुत टैलेंट है। वसाइल की कमी के बायस नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। पंजाब हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब की हर तहसील में बनेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। लिया, सियालकोट, चनियोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वफाकी आईनी अदालत ने नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्री लाजमी करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि नाबालिग बच्चों, ज़ईफ़ अफराद, पर्दा नशी ख़ातीन के मुकदमात में समझौता अदालत जांच पड़ताल से मशरूत होगी। किसी भी मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फ़ैसला नहीं किया जाएगा। अदालत ने हिदायत की कि कम उम्र अफराद के लिए ज़ाती मफाद ना रखने वाले को सरपरस्त मुकर्रर किया जाएगा। नाबालिग से मुतल्लिक मिल्कियत के तनाज़े में गैर ज़रूरी उजलत नहीं की जाएगी। आईनी अदालत ने फैसले की नकूल तमाम अदालतों को भिजवाने का हुक्म दे दिया।
म्यांमार के साहिल पार तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ डूब गईं। 500 अफराद के हलाक होने का खदशा। दोनों कश्तियाँ म्यांमार के रियासत रखाइन में रवाना हुई थीं। कश्तियों पर ज़्यादातर रोहिंग्यन पनाह गुज़ीन सवार थे। बांग्लादेशी कैंपों से आने वाले पनाह गुज़ीन भी मुतासरीन में शामिल। बरतानवी शहजादी एन अपने सरकारी दौरे पर थाईलैंड पहुंच गईं। हुकूमती हेडक्वार्टर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। शहजादी की थाईलैंड के वज़ीर आज़म अनोतीन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। तो खाने के करीब गिरा। डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि इनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान के मामले पर हमारी पेशरफ बहुत अच्छी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान हमारे इक़दामात से खुश नहीं है। ईरान के खिलाफ फैसला 47 साल पहले हो जाना चाहिए था। पिछले से दूर बर वक्त फैसला कर लेते तो मामलात आज कहीं ज़्यादा आसान होते। मजीद कहा कि ईरान ने ज़ेरे हिरासत अमरीकी शहरी को छोड़ दिया। अमरीकी खातून बाहिफाजत मुल्क से बाहर आ गई हैं। इक़दाम ईरान की नेक नियति को जाहिर करता है। ईरानी फौलादी वार खित्ते में अमेरिका के बुनियादी ढांचों का निशान मिटा देंगे। ईरान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर दो टोक जवाब। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ये ईरान की नाकाबिले उबूर सुर्ख लकीर है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कवानीन को पामाल कर रहे हैं। अमरीकी जारियत इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। तेहरान अपने दिफा और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिफारती और दिफाई रास्ते इख्तियार करने का पूरा हक रखता है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ ने कहा ईरान अमेरिका के साथ फैसला कुन जंग में है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ अपील आईनी अदालत जाएगी। हाई कोर्ट से जमानत ना मिलने पर केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के मुताबिक अपलेट फोरम विफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमानत केसेस सुने, इसके लिए कानूनी रास्ता दिखाएं।